कश्मीर घाटी मामले की गूंज इस बार संसद में सुनाई दी। एक आतंकवादी बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, जो कि पाकिस्तान में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जो है कमांडर उस हिजबुल मुजाहिदीन का। और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल विभिन्न आतंकवादी संगठन, चाहे वो लश्कर ए तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, का यह एक यूनाइटेड ग्रुप है। इसे यूजेसी कहते हैं, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, उसका ऐसे रखते हैं, जो कि पाकिस्तान की हिदायत पर, पाकिस्तान के इंस्ट्रक्शंस पर वह बराबर भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। और यह आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुख्यालय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में स्थित है। इसका सरगना सैयद सलाहुद्दीन है और इसका बेस कैंप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में स्थित है। मैं पूरे सदन को यह जानकारी देना आवश्यक मैं मानता हूं। बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कुख्यात आतंकवादी था और दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। जैसा मैंने पहले माना, इनके ऊपर 15 मुकदमे दर्ज थे। 15 हत्या के प्रयास के, स्थानीय लोगों को चोट पहुंचाने में, सुरक्षा बलों के हथियार गोलाबारी छीनने में, और भी मैंने ऐसे 15 FIR इनके ऊपर पहले से दर्ज थे। और जितनी टेक्नोलॉजी सेवी जो वहाँ की नई पीढ़ी है, यंगस्टर्स जो हैं, उनको रेडिकलाइज करने में भी वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा था। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर नियमित रूप से स्टेटमेंट, वीडियो मैसेजेस और यहाँ तक कि पिक्चर्स अपलोड करके युवाओं को, वहाँ के नौजवानों को हथियार उठाने के लिए वह बराबर इंस्पायर करता था, प्रेरित करता था। अब इंटेलिजेंस इनपुट मिला और वहाँ के जम्मू कश्मीर की पुलिस ने यह ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करने में जहाँ पर वह मारा गया था, उसके अतिरिक्त भी 2 और थे आतंकवादी जो मारे गए। उसमें एक सरताज अहमद शेख और एक परवेज अहमद डार, एक टोटल जो है 3 आतंकवादी मारे गए थे। और उसी के परिणाम स्वरूप मैं यह मानता हूं उपसभापति महोदय, जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से पाक स्पॉन्सर्ड है। पाक स्पॉन्सर्ड कहने को तो नाम पाकिस्तान है, लेकिन हरकतें उसकी हर नापाक हैं। मिलिटेंट्स पहले भी मरते थे 90s में, 90 के पूरे दशक में बहुत ज्यादा संख्या में, हमारे वक्त में भी, उमर साहब के वक्त में भी, मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उनके वक्त में भी। लेकिन इस तरह का वातावरण 90 में भी नहीं था। माफ कीजिए माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, आज घाटी के 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में लोग मारे गए हैं, जिनकी संख्या 42 या 44 हो गई है। साउथ कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्टों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सेंटर की 3 डिस्ट्रिक्टें हैं, उनमें भी, नॉर्थ की 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें भी। तो घाटी में कोई ऐसी जगह नहीं रही है, ऐसा कोई तहसील नहीं रही। हमारे वक्त में कोई अगर इलाका छोड़ता था, नॉर्थ में है तो साउथ में नहीं है, साउथ में है तो सेंटर में नहीं। सर, जिस तरह से गोलियों का इस्तेमाल किया गया, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है बच्चे पत्थर फेंकते हैं, कोई मिलिटेंसी का सपोर्ट नहीं करता। मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए जो हमने किया है शायद आप 50 साल नहीं कर सकते, लेकिन क्या मिलिटेंट्स के बीच में और आम जनता के बीच में कुछ अंतर होना चाहिए कि नहीं? आज वो वक्त नहीं है
कि मैं पूरा आजाद साहब की पार्टी का इतिहास और कश्मीर के साथ कैसे खिलवाड़ हुई उसको मैं दोहराऊं। यह काम इतिहासकारों का होगा और जब भी वो इस इतिहास को लिखते हैं तो आपको भी स्वयं मंथन और चिंतन करने के लिए बहुत अवसर मिलेगा। कश्मीरियत की जमहूरियत में स्थान यदि हो सकता है तो केवल इंसानियत का स्थान हो सकता है, हैवानियत का कोई स्थान नहीं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के मारे जाने के बाद यदि कोई जश्न मनाता है, क्या उपसभापति महोदय से इंसानियत कहेंगे या हैवानियत? मैं समझता हूं कश्मीरियत में और इंसानियत में यकीन रखने वाला कोई व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा। मैं अपने गुलाम नबी आजाद भाई की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, मिलिटेंट्स के साथ सख्ती होनी चाहिए और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मिलिटेंट्स के साथ सख्ती होगी, हो रही है और होगी। सवाल पैदा होता है कि जो लोग आतंकवादियों की तरफदारी कर रहे हैं क्या उन्हें देशभक्त कहा जाए?